नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि हर उस कंपनी तक लेकर जाऊंगी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आज आ गई हूं मैं डेलॉइट के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके जो एचआर या एक कॉमन आदमी जो भी आपसे डेलॉइट में मिलेगा, चाहे टेक्नोलॉजी वाला हो, कोई भी हो, वो आपसे कुछ ऐसे सवाल जरूर करने वाला है। एंड दीज क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फ्रॉम द एचआर's माउथ, यानी जो आप सुन रहे हैं ये सीधे एचआर के पास से ही हमारे पास आए हैं और ऐसे लोगों के पास से आए हैं जो आज की डेट में डेलॉइट में बैठे हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारी सीरीज को, जहां पर मैं आपको बताती हूँ कुछ बेसिक सवाल। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसमें आपको अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देना है, कोशिश करके अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन यानी अपनी फैमिली के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में ना बताते हुए ये बताना है कि आपको ये सोचते हुए सवाल का जवाब देना है कि क्यों ये सामने वाला जो है आपको सिलेक्ट करे। तो इस बात का खास ख्याल रखना कि अपना नाम बताएं, अपने प्रोजेक्ट्स बताएं, अपनी अकम्पलिशमेंट्स बताएं, अपने प्रोजेक्ट्स के अलावा आप कौन सी लैंग्वेजेस पे अच्छी कमांड रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे पाइथन या जावा पे इस तरह की लैंग्वेजेस पे कमांड रखते हैं तो ये सब कुछ जरूर बताएं यहाँ पर, और बताएं कि आप कितने प्रोफिशिएंट हैं, कितने एडवांस्ड हैं इन सारी चीजों में। ठीक, अगर आपसे इसके बाद भी सामने वाला ये पूछता है कि टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ, या आपको लगता है कि ये सवाल अगेन एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन किया गया, तब जरूर आप अपने परिवार के डिटेल्स दीजिए। बताइए सामने वाले को कि आप कहाँ से हैं और आपने वहां से यहाँ आप क्यों शिफ्ट हुए, या अपने परिवार के बारे में कि आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, जो भी आप इस तरीके से बता सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप अपने मदर या फादर के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे तो दयनीय स्थिति से ना इंट्रोड्यूस करते हुए आप इसको प्राउडली जरूर इंट्रोड्यूस करें, दैट माय फादर इज अ प्राउड फार्मर, या माय मदर इज नॉट जस्ट अ होम मेकर, शी इज होम इंजीनियर। आप अच्छे शब्दों का यहाँ पर जरूर प्रयोग करें। आ जाते हैं हमारे सेकंड सवाल के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट डेलॉइट। स्वाभाविक सी बात है, सामने वाले ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि भाई आप क्यों डेलॉइट में काम करना चाहते हैं, तो आप बताइए उनको कि मेरा टैलेंट, मेरे अंदर जो स्किल्स हैं, वो सारी एबिलिटीज वही तरह की हैं जो एक अच्छी कंपनी के लिए बनी गई है। और डेलॉइट एक अच्छी फेथफुल कंपनी है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, और आपको चैलेंजेस पसंद है, तो इस तरह की कंपनी आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया है। तो आप इस तरीके से अपना आंसर बनाएंगे इस चीज के लिए। थर्ड क्वेश्चन जो वो पूछते हैं दैट व्हाट डू यू नो अबाउट डेलॉइट, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर जो है आप उसका मोटो, उसकी कंपनी के बारे में पूरी अच्छे से रिसर्च कर जाएंगे। फाउंडर्स कौन है, कैसी रही कहानी, कैसे डेवलप करा, इसके बारे में ये सारी चीजें मुझे लगता है यूट्यूब पे अवेलेबल है। इजीली आप कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं कि डेलॉइट के बारे में, तो आपको इजीली मिल जाएगा। और ना देख पाए तो डेलॉइट की ही जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाकर जरूर पढ़ें। क्योंकि अगर आप अनप्रिपेयर्ड चले जाएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप जो है, सामने वाला व्यक्ति जो है बहुत कैजुअली ट्रीट कर रहा है इस बात को कि उसका डेलॉइट में सिलेक्शन हुआ और फिर भी वो इंटरेस्टेड नहीं है डेलॉइट के बारे में जानने में। नेक्स्ट जाता है व्हाट आर योर करियर गोल्स। भाई आप अगर करियर गोल ये बनाना चाहते हैं कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, आने वाले समय में मैं खुद ही कंपनी चलाने लगूं और वो डेलॉइट जितनी बड़ी हो जाए एक समय पर, इस तरह का कोई गोल जो है उनके साथ नहीं शेयर करना है। ठीक, आपको यहाँ पर जो करियर गोल शेयर करना है वो ये गोल शेयर करना है कि आपका करियर गोल अभी और इस कंपनी का करियर गोल कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आप भी आगे बढ़ सके और कंपनी भी आगे बढ़ सके। इस तरह का करियर गोल बताएं। नेक्स्ट इज वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहां देखते हैं। तो अच्छे से बताएं कि मैं अपने आने वाले 5 सालों में अपने आप को एक अच्छी पोजीशन, मैनेजरियल पोजीशन पे देखना चाहता हूं, टीम लीड के तौर पे देखना चाहता हूं। मैं अपने आप को एक ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में पे देखना चाहता हूं जहां पर मैं अच्छी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस को एक्सेप्ट करूं, उन पे काम करूं और प्रॉब्लम सॉल्व करूं कंपनी की। क्योंकि कंपनी में दो ही चीज बहुत ज्यादा मांगी जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज्यादा मांगी जाती हैं, आपकी स्ट्रेस लेने की एबिलिटी को ज्यादा मांगा जाता है। तो इस तरह की सॉफ्ट स्किल्स भी आप अपने क्वेश्चन में ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट जाता है हमारा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। भाई कृपया करके ऐसे ना बताएं कि आपको वीकनेस ऐसी नहीं बतानी है कि भाई मैं तो काम ही नहीं कर सकता हूं या मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर आप इसको अच्छे तरीके से आंसर करें और बताएं कि अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने काम पे ज्यादा फोकस करने लगता हूँ, या मुझे कोई चीज बुरी लग जाती है तो मैं अपने काम के प्रति ज्यादा काम करने लगता हूँ। तो अपनी वीकनेस को भी अपॉर्चुनिटी बतानी है, ये नहीं बताना कि मैं गुस्सा हो जाता हूँ तो मैं काम ही नहीं करता हूँ, ऐसा बिल्कुल ना कहें। आप ये कहें कि मैं अगर कई बार जो है मेरे साथ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं लोगों की, पर तब भी मैं उनको और ठीक करने की, बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा जिंदगी का गोल ही चीजों को बेहतर बनाना है। सामने वाला जो है आपकी वीकनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, सामने वाला ये जानना चाहते हैं कि इस वीकनेस के बावजूद भी आप क्या एज एन अपॉर्चुनिटी समझते हैं, आप अपनी वीकनेस को कैसे ओवरकम करते हैं। ठीक,
नेक्स्ट आता है हमारा सवाल, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर। आप स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हैं। आप प्रेशर और स्ट्रेस, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अगर आप एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस और प्रेशर तो होगा। इस क्वेश्चन को हम स्टार एनालिसिस से आंसर करेंगे। STAR जिसका मतलब है, S मतलब सिचुएशन, T मतलब टास्क, A मतलब एक्शन, R मतलब रिजल्ट। अगर हम ये चारों चीजों से आंसर करेंगे, सिचुएशन सबसे पहले ऐसा जाता है जिसमें, तो सिचुएशन में अपनी सिचुएशन बताएं कि मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, मेरे को एक असाइनमेंट पूरा करना था और अगले दिन मेरा टेस्ट था, मेरे को ये तीनों काम करने थे। उसके बाद आ जाता है T यानी टास्क। आप यहाँ पर ये बताएंगे कि भाई मेरा टास्क ये था, मेरे और मेरे दोस्तों का टास्क ये था कि मैंने मेरे दोस्तों को बोला यार तुम लोग वो जगह को डेकोरेट करो जब तक मैं आता हूँ तुम लोग के पास, तब तक मैंने जो है अपना असाइनमेंट पूरा करा, और जो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बच गया मैंने उसमें टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत देख लिया कि मैं बाकी आके रिवाइज कर लूंगा। उसके बाद आया एक्शन। मेरा काम क्या था, मेरा काम ये था कि मैं सिंसियरली जल्दी से बैठूं और मैं फटाफट असाइनमेंट बैठना लिखना शुरू करूं। उसके बाद जो है जो टाइम बचता है उसमें मैं अपने टेस्ट के बारे में पढ़ना शुरू करूं। उसके बाद जो है इस सब प्रायोरिटी के बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने गया, वापस आया तो फिर रिवाइज करा। उसके बाद रिजल्ट क्या रहा कि मेरा असाइनमेंट भी सबमिट हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड भी खुश हो गई और जो है मेरा टेस्ट भी अच्छा गया। तो हमको क्या करना है, सामने वाले को एग्जाम्पल देना है इस तरीके के सवालों में। नेक्स्ट हो जाता है हमारा, टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू फेल्ड, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट। तो सामने वाला जो है ये जानना चाहता है कि आप अपने फेलियर के समय में भी कैसे बेहतर निकलकर बाहर आए। इस बात का ख्याल रखना कि कहीं पे भी सामने वाले को आपके अंदर जो है ऐसा ना लगे कि आप एक पेसिमिस्टिक इंसान है, आप नेगेटिव सोचते हैं हर वक्त पे जो है सामने वाले को ये लगना चाहिए कि आप एक पॉजिटिव इंसान है और बुरे से बुरे समय में भी पॉजिटिव सोचना जानते हैं। अगेन इसको अपन स्टार एनालिसिस से आंसर करेंगे। अपन कहेंगे कि भाई 11th में जो है मेरे फिजिक्स में सबसे कम नंबर आए थे, जिस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे करूं, क्योंकि मुझे फिजिक्स ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी। बट उसके बावजूद भी मैंने क्या करा, मैंने कोचिंग क्लास लगाई, बहुत सारा खुद से पढ़ने की कोशिश करी, समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी और रिजल्ट ये रहा कि मैं अगले एग्जाम में पास हो गया। अगेन इस क्वेश्चन को अपन स्टार एनालिसिस से आंसर करेंगे। लास्ट सेकंड पर चलते हैं, टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू हैड टू डील विद अ डिफिकल्ट क्लाइंट और अ कोवर्कर। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं तो आप यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, वरना यहाँ पर अपने कोवर्कर यानी अपने यहाँ पर साथ में कोई को स्टूडेंट को यूज कर सकते हैं। डिफिकल्ट क्लाइंट आप इसमें इसको ये यूज कर सकते हैं कि भाई कोई ऐसा जो आपके साथ वाला हो, कोई एम्प्लॉई हो, वो आप इस तरीके से उसको मेंशन कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर ये बताया स्टार एनालिसिस से अगेन कि कैसे आपने उस डिफिकल्ट सिचुएशन में सामने वाले के साथ डील किया। नेक्स्ट जाता है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क एंड मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली। आप अपने टास्क को कैसे एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। तो अगेन मैं अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करता हूँ, अपनी एक डेली लिस्ट बनाता हूँ कि क्या क्या चीजें मेरी प्रायोरिटी पे हैं। इसके बीच में मैं समय छोड़ता हूँ ताकि मैं उस समय पर जो है मेरी प्रायोरिटी वाली चीजें डाल सकूं, अच्छे से कर सकूं, उनके लिए एक्स्ट्रा समय दे सकूं। उसके बाद मैं डी प्रायोरिटाइज करता हूं, जो कम प्रायोरिटी की चीजें हैं मैं उन्हें करने की कोशिश करता हूं। ऐसा स्क्वायर टाइप में ना हमारे पास एक ऑप्शन बनता है जिसमें हम प्रायोरिटी, नॉट सो प्रायोरिटी, ऐसे करके हम स्क्वायर बनाकर जो है मैं मेरे टास्क को ले देता हूं कि ये टास्क मेरी प्रायोरिटी में, ये मेरी टास्क लीस्ट प्रायोरिटी पे। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मेरी बात समझ आए। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि टेक्निकल क्वेश्चंस क्या आने वाले, क्या क्या आएंगे, बिहेवियरल क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। तो इसमें मैंने 3 एक्चुअल में वीडियोस बनाए जिसमें ये बेसिक क्वेश्चंस की है, उसके बाद बिहेवियरल है, आपके पास टेक्निकल है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरी जर्नी में जहां मैंने 35,000 बच्चों से ज्यादा बच्चों को प्लेस करवाया है और मैं आशा करती हूँ कि एक दिन आप भी सही जगह पे प्लेस हो जाएंगे और मेरे को थैंक यू कहने जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ फॉर योर ओन पर्सनैलिटी डॉक्टर।